है, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन इट मीन्स काम के आधार पर, यानी कि कोई भी कैंडिडेट है जो अपनी अर्निंग के लिए, लिवलीहुड के लिए क्या करेगा, अर्न करता है, काम करता है ताकि उसको पैसे मिले और वो अपनी लाइफ को इजी बना पाए। इसीलिए इंडियाज पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्टिव वर्क, यानी कि उनका जो काम करने का जो तरीका है या गेन करने का जो तरीका है या जो लेवल है या जो मात्रा है, उसके आधार पर इंडिया की पॉपुलेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंडियाज पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास मेन वर्कर्स। मेन वर्कर्स आर दोज हु आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज टू गेन लिवलीहुड्स एंड दे वर्क मोर देन 183 डेज, यानी कि वो 183 दिन या 183 दिन से ज्यादा काम करेगा। अरे पूरी लाइफ में तो वो और भी ज्यादा काम करेगा, लेकिन ये पूरी लाइफ के अकॉर्डिंग नहीं गिवन है। ये जो 183 का जो डेज का जो टाइम पीरियड सेटल किया गया है, ये पर ईयर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यानी कि हर साल उसको 183 या इससे ज्यादा दिन काम करना पड़ेगा, तभी वो मेन वर्कर की ग्रुप में इंक्लूड हो पाएगा। मेन वर्कर्स आर दोज आर एंगेज्ड इन any economically gainful work for a period of 183 days in a year according to the census of 1981। ये जो हमारी डेफिनेशन थी वो किसके अकॉर्डिंग थी, 1981 के अकॉर्डिंग। बट 2001 के अकॉर्डिंग क्या है, मेन वर्कर्स आर डिफाइंड दोज वर्कर्स हु हैड worked for the major parts of the reference period। reference period के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, 6 months और more। नियर बाई वही पड़ता है 36 months। अगर हम एवरेज फाइंड आउट करें तो एक मंथ में कितने होंगे, 30 days मल्टीप्लाई बाय 6, एवरेज 180, ठीक है। लेकिन यहां पे 1981 के थ्रू क्या गिवन था, 183 डेज गिवन थे, लेकिन यहां पे बोला गया है 6 months एंड मोर, इससे ज्यादा। लेकिन जो टाइम पीरियड है वो नियर बाई हमारा सेम है। नेक्स्ट आता है मार्जिनल वर्कर्स। मेन वर्कर्स जब 183 उसके लिए बाउंडेड किया गया है, तो जो 183 से कम दिनों तक काम करेगा, कम टाइम पीरियड तक काम करेगा, तो वो वर्कर हमारा मार्जिनल वर्कर में इंक्लूड होगा। ओके, तो डेफिनेशन क्या गिवन है, दोज वर्कर्स हु वर्क्स लेसर नंबर ऑफ डेज बिलो 183 डेज इन ए ईयर, यानी कि एक साल में वो 183 दिन से कम अगर वो काम करता है तो वो किस में इंक्लूड होगा, मार्जिनल वर्कर्स में। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, those workers who had not worked for the major part of the reference period, यानी कि वो 6 महीने से कम अगर काम करता है। ओके, आपको डेफिनेशन में क्या कंपैरिजन करना है, अगर आपको मार्जिनल वर्कर और मेन वर्कर में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, इट मींस अगर आप 183 का टाइम पीरियड लेते हो तो दोनों में 183, अगर 83 से ज्यादा है तो मेन वर्कर में, कम है तो मार्जिनल वर्कर में। अगर 6 मंथ्स का टाइम पीरियड लेते हो, अगर 6 मंथ्स या इससे ज्यादा काम करता है तो मेन वर्कर में, अगर इससे कम काम करता है तो वो आपका आ जाएगा मार्जिनल वर्कर में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है नॉन वर्कर्स। नॉन वर्कर्स इट मींस इसमें वो पॉपुलेशन इंक्लूड होगी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं है। ओके, अब इसमें कौन सी पॉपुलेशन शामिल होगी, एक तो जो बच्चे हैं जो अर्निंग नहीं करते, ठीक है, या फिर जो 60 प्लस के एज के जो कैंडिडेट हैं, रिटायर्ड जो कैंडिडेट हैं, वो भी किस में होंगे, नॉन वर्कर्स में। ओके, हु डज नॉट वर्क फॉर अर्निंग हिज और हर लिवलीहुड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि वो पूरे साल में कभी भी काम नहीं करते, किसके लिए, अर्निंग के लिए, पैसा कमाने के लिए, फॉर देयर लाइफ। ओके, okay, next our topic is participation rate in work, the proportion of workers
in a population is expressed by a rate called participation rate. वो किसके थ्रू एक्सप्रेस की जाएगी? पार्टिसिपेशन रेट के थ्रू. ओके, इट मे बी कैलकुलेटेड फॉर मेल्स एंड फीमेल्स सेपरेटली. वो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग उसमें काउंट की जाएगी. इन इंडिया मेन वर्कर्स 30.4%, मार्जिनल वर्कर 8.7% एंड नॉन वर्कर्स 60.9%. अब यहां पे देखो, मेन वर्कर्स केवल 30% हैं. डिपेंड जो हमारी पॉपुलेशन है वो 60. तो जो मेन वर्कर्स हैं उस पे जो हमारे नॉन वर्कर्स हैं उनका भी बर्डन है. ठीक है, तो इट मीन्स जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं इस चीज से इफेक्ट होता है. Thus there is high dependency rate in India. इसी वजह से भारत में सबसे ज्यादा निर्भर दर है या आश्रित दर हम बोल सकते हैं, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंड है. तो यहाँ पे डिफरेंस क्लियर दे रखा है. 30% केवल काम करते हैं और 60% उनके ऊपर डिपेंड है. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड हाई डिपेंडेंसी रेट इन इंडिया. व्हाट इज द मेन रीजन इज दैट देयर इज हाई डिपेंडेंसी रेट ऑफ पॉपुलेशन प्रेजेंट. व्हाट इज द मेन रीजन? क्या रीजन है कि हाई डिपेंडेंसी रेट है पॉपुलेशन की, वो डिपेंड करती है? यू कैन एक्सप्लेन दिस फैक्टर. ओके, नेक्स्ट है हाई डिपेंडेंसी रेट रिफ्लेक्ट्स एन अंडर डेवलप्ड स्टेट ऑफ इकोनॉमी. इट मींस लार्ज स्केल अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, अब इसके अंदर क्या आ जाएगा? अंडर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्टेजेस हैं जो इंप्रूव की जाएंगी? उसके अंदर हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है या सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट है वो इसके अंदर क्या होगा? मेन फैक्टर होगा. ओके, इन 1991 पार्टिसिपेशन रेट, अब 1991 के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेशन रेट कितना था? 37.5%. बट इन 2001 इट इंक्रीज अप टू 39.1. इंक्रीज हुआ है लेकिन नॉट सो मच. 37 था, 39 हुआ है. इट मीन्स ये हाफ में भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है. इट मीन्स नियर बाय 1.4 इट इज इंक्रीज्ड. ओके, this increase is an indicator of slight improvement in the employment opportunities and loosening of social stigma attached to manual work. Next हमारे पास given है the work participation states vary from मतलब difference है यहाँ पे काफी. 25.3 in लक्षद्वीप but 52.6 in मिजोरम. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेट 16 states and 2 union territories have higher participation rates than the national average. How many states and union territories have the lower participation rate than national average? कितनी स्टेट्स में लोअर है? दिस वन इज 16 एंड 2 यूनियन टेरिटरीज. ओके, हायर रेट के अकॉर्डिंग लोअर में क्या आ जाएगा? जो रिमेनिंग है 16 इसमें है तो रिमेनिंग में कितना आ जाएगा? 12. 2 यूनियन टेरिटरीज हैं तो इसमें कितना आ जाएगा? 5. ओके, नेक्स्ट है वन टिपिकल फीचर वाइड डिस्पैरिटी इन द पार्टिसिपेशन रेट ऑफ मेल एंड फीमेल. टिपिकल फीचर क्या है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मेल और फीमेल की जो परसेंटेज है वो काफी डिफरेंस है, उनमें काफी अंतर है. ओके, अगर हम अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ही एक जस्ट छोटा सा कंक्लूजन फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं क्या सभी के पेरेंट्स कोई ना कोई एक्टिविटी में बिजी होंगे, कोई ना कोई काम करते होंगे, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टेरेस्ट्री हो, किसी भी फैक्टर में. ठीक है, लेकिन जो मदर है वो कुछ बच्चों की ही वर्किंग है, अदर्स किस में है? हाउस होल्ड वर्क्स में. ठीक है, लेकिन वो अर्निंग में इंक्लूड नहीं होता. विच डिफरेंसेस इंडिया फ्रॉम डेवलप्ड वर्ल्ड. ओके, विच डिफरेंशिएट्स,
यानी कि भारत को कौन से जो विभिन्नताएं हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज से अलग करती हैं। दूसरी कंट्रीज में जो वुमेन है या मैन वुमेन फैक्टर है, पार्टिसिपेशन रेट है वर्क के अकॉर्डिंग, वो क्या है, ज्यादा है देन इंडिया। इन इंडिया फीमेल पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिकली गेनफुल एक्टिविटी इज ओनली नॉमिनल, यानी कि काफी कम है भारत में, जो औरतों की पार्टिसिपेशन रेट है वो काफी कम है। मेन वर्कर मेल में कितने हैं 51.7, फीमेल के कितने हैं 25.6%। नेक्स्ट है 5 factors are responsible for poor female participation in work in India। ओके, 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो फीमेल की पार्टिसिपेशन की जो रेट है वो कम करने में अपना जो इफेक्ट डालते हैं। फर्स्ट है जॉइंट फैमिली सिस्टम। ओके, जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ज्यादा हो जाती हैं हाउस होल्ड वर्क के अकॉर्डिंग भी एंड द चाइल्ड वगैरह के केयरिंग वगैरह के लिए भी। तो ये जो सिस्टम है ये भी जो वीमेन की वर्किंग पार्टिसिपेशन को कहीं ना कहीं रोकता है, इसको स्टॉप करता है, इफेक्ट करता है। सेकंड है फीमेल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर एजुकेशन। ओके, अगर किसी भी फैमिली के लिए जो ऑप्शन दिया जाए कि आपको लड़के को पढ़ाना है या लड़की को पढ़ाना है, तो दे मोस्टली दे चूज बॉयज। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है कि जब गर्ल्स या विमेन एजुकेटेड ही नहीं होंगी तो उनको जो वर्किंग जो फेज में काम करने का चांस भी क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास women have the share greater families responsibilities। जो families responsibilities किस पे ज्यादा होंगी, families पे, सॉरी वुमेन्स पे, जिसकी वजह से जो पार्टिसिपेशन रेट है वो इफेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फैमिली प्लानिंग इज yet to be become popular in several parts of the country। यानी कि जो फैमिली प्लानिंग की जो प्रोसेस है काफी हद तक कंट्रोल में है, अवेयर है पॉपुलेशन इसके बारे में, लेकिन कुछ एरियाज आज भी ऐसे हैं जहां पे फैमिली प्लानिंग की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे यूपी बिहार वाला जो एरियाज है वहां पे फैमिली प्लानिंग वगैरह पे ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से जो वुमेन की वर्किंग जो कैपेबिलिटी है या जो टाइम पीरियड है, पार्टिसिपेशन रेट है, वो कहीं ना कहीं डाउन आती है। इन इंडिया देयर इज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ओके, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इट मीन्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो मेल को ही दी जाती है, जिसकी वजह से वीमेन कहीं ना कहीं डिप्राइव करती है, उसको पीछे रखा जाता है एंड विमेन्स की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या है, लिमिटेड है, जिसकी वजह